बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। घर का भेदी लंका ढाए, ये बड़ी मशहूर कहावत है और ये कहावत इस वक्त बिल्कुल फिट बैठती है कंगना रनावत पर। अब आप सोच रहे होंगे कि कंगना रनावत ने अब ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने लंका ढा दी। तो इस बार उन्होंने लंका ढाई है या ढाने की कोशिश की है उस इंसान की जिसको वो बहुत सपोर्ट करती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं कि वो पागल हुई है उनके पीछे, और वो इनके सपोर्ट के जवाब में उनको हर साल कोई ना कोई अवार्ड जरूर देता है। तो मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में, बल्कि मैं क्या साबित करने की कोशिश करूंगी, कंगना रनावत जो है अपनी ट्वीट से साबित कर चुकी हैं कि किस तरह से मोदी ने ही गुजरात में वो कत्लेआम किया, वो फसाद बर्पा किया। मास्टरमाइंड मोदी ही था, ये कंगना अपनी ट्वीट में साबित कर चुकी हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह मोदी जी ने प्लान्स बनाया, किस तरह से उसने गुजरात में कसाई बनकर मुसलमानों पर जुल्म के क़यामत ढाई, और किस तरह से अमेरिका भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मोदी ही इस सारे फसादात के पीछे है। लेकिन मोदी को बचाने वाला कौन है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक देखिए और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि साल 2002 में चलते हैं, वहां पर गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, मुसलमानों के साथ इस हद तक बुरा सलूक किया गया, मुसलमानों की इज्जतें लूटी गई। कोई औरत ऐसी नहीं बची थी गुजरात में जिसके साथ वैश्यों वाला सलूक ना किया गया हो। हजारों मुसलमान मारे गए थे, हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए थे। और मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस और फौज इनकी सरपरस्ती कर रही थी। जो लोग ये कत्ले आम कर रहे थे, लोगों की इज्जतों का खिलवाड़ कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, फौज और पुलिस उनके साथ मिली हुई थी। और इनका मास्टरमाइंड कोई और नहीं मोदी ही था, जिसको गुजरात का कसाई कहा जाता है। 2012 में जो है मोदी को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लीन चिट दे दी। उसको बोल दिया कि भाई तुम बिल्कुल साफ हो, तुम्हारा दामन बिल्कुल साफ है, पाक है, तुम कहीं पर भी तुमने कोई गलती नहीं की। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से सारे लोग जानते हैं कि सारी गंद फसाद हरामखोरी के पीछे मोदी ही था। गुजरात में जितनी दरिंदगी मोदी दिखा सकता था उसने दिखाई। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि मोदी जो है वो कातिल था, ये बात इंडिया बहुत अच्छे से जानता है, बल्कि ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता था। अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अच्छे से मालूम थी, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट पर बैठ के फैसले नहीं करता या इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता और उसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच थी कि यही घटिया नीच शख्स जो है वो गुजरात का कसाई था। तो इस घटिया शख्स पे अमेरिका ने जो है पाबंदी लगा दी थी, ये अमेरिका नहीं जा सकता था। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया के कुछ शरपसंद लोग हैं, ऐसे शरपसंद लोग मौजूद हैं इंडिया में जो इसको पसंद करते हैं। मैं तो उनको शरपसंद ही कहूंगी, क्योंकि जो जिसको पसंद करता है वो अपनी तरह के लोगों को पसंद करता है। मैं डेफिनेटली अगर बुरी हूं तो मैं बुरे लोगों को पसंद करूंगी, मैं अगर अच्छी हूं तो मैं अच्छे लोगों को पसंद करूंगी। तो नेगेटिविटी को जो है नेगेटिविटी अप्रोच करती है। कोई पॉजिटिव इंसान नेगेटिव इंसान को पसंद नहीं कर सकता। लेकिन जो भी इंडिया में मोदी को लेकर आया है इक़्तिदार में, डेफिनेटली वो लोग वैसे ही हैं, चाहे अब जितने भी लोग हैं। मैं ये बात कहने से बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगी कि जो मोदी को सपोर्ट करता है वो मोदी जैसा ही है, क्योंकि गलत को सपोर्ट करना भी गलत के जुमरे में आता है। इस शख्स को इन शरपसंदों ने, इन लोगों ने जो कि मोदी जैसे ही थे, उसको जो है वजीर आजम बना दिया। बंगाल में इलेक्शंस हुए जिसमें ममता बनर्जी जो है उनकी पार्टी बड़े तगड़े वोटों से जीती। मोदी ने अपनी पूरी मशीनरी का, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया, बल्कि मोदी साहब खुद जाकर वहां पर कैंपेन करते रहे। उनको बड़ी यकीन था, उनको बड़ी उम्मीद थी कि जी वो वहां पर जीत जाएंगे। लेकिन खुदा की करनी यह हुई कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है। बंगाल के लोगों में इतनी सेंस थी, उनका दिमाग इतना चल रहा था, उनका दिमाग काम करता था, उनको सही गलत की पहचान थी। उन्होंने इसको बुरी तरह से वहां से हरा के बाहर निकाल दिया। इसको बड़ी बुरी तरह वहां पर शिकस्त हुई। अब इसके हवारियों से जो है ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, और इसके हवारियों में कहीं ना कहीं जो है वो कंगना रनावत भी शामिल है। अब बीजेपी ने वहां पर क्या किया कि बीजेपी से ये हार जो है वो तस्लीम ही नहीं हुई। अब बीजेपी वहां पे जाके तो दंगल नहीं कर सकती थी। इन्होंने क्या किया, झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी पूरी इंडिया में कि वहां पर जो है वो मजहब के नाम पर फसादात हो रहे हैं। मजहब के नाम पर फसादात कैसे हो सकते हैं? हारी तुम्हारी पार्टी है, तुम चाहते थे कि तुम वहां भी गुजरात जैसा हाल करो, लेकिन वहां पर चीजें कंट्रोल थी। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने बैठकर
इंटरनेट पे बैठ के बीजेपी ने झूठे अकाउंट बना के, ट्विटर पे झूठे अकाउंट बना के कहानियां फैलाना शुरू कर दी, पूरी की पूरी दुनिया में बातें फैलाना शुरू कर दी कि वहां पे हालात बड़े खराब हैं, वहां पे बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब अभी तक कोई चीज ऐसी रिपोर्ट ही नहीं हुई कि वहां पर लोग मर रहे हैं। ये यही लोग थे जो गलत बातें फैला रहे थे। इसमें कंगना रनावत साहिबा ने एक फजूल सी जो है वीडियो क्लिप भी बनाया, इंस्टा पे शेयर किया, रोते पीटते कि जी ये हो गया वो हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ, या हिंदू खून इतना सस्ता है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और खड़ा से कड़ा कदम लीजिए। फिर इन्होंने एक ट्वीट की जिसमें इन्होंने कहा, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि कंगना रनावत जो है ना, वो इस हद तक थोड़ी दिमागी उनकी कुछ मसले मसाइल हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। जिसको वो सपोर्ट कर रही हैं उनको लग रहा था कि वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो उन्हीं के मामले को खराब कर रही थी। किस तरह से? उन्होंने कहा कि जी जिस काम के लिए वजीर आजम साहब जो है बने हैं, वो वजीर आजम साहब बहुत अच्छे से अपना काम करें, अक्सर वो ये बातें बोलती रहती थी। फिर इन्होंने ये बात कही, कंगना रनावत साहिबा ने कहा कि जी 2002 में जो मोदी ने गुजरात में किया था, अब जरा गौर करिएगा इस बात पे कि मोदी ने जो गुजरात में किया था, मोदी को चाहिए कि अब वो बंगाल में करें। ये बात आप गौर से सुने मेरी कि ये किस तरह से उकसा रही है, ये किस तरह से जो है उसको प्रोवोक कर रही है, किस तरह से जो आग लगा रही है। सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है जी, कंगना ने ट्वीट किया कि जो आपने गुजरात में किया था वो अब आप क्यों नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कंगना बहुत अच्छे से जानती थी कि गुजरात में जो किया था वो मोदी ने किया था, ये कंगना भी मानती है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा। इसने कहा कि जी जो गुजरात में आपने किया है वो अब आप यहां पर क्यों नहीं कर रहे। इसके ट्वीट को पकड़कर जो है डिलीट किया गया, इसके अकाउंट को बंद कर दिया गया। अब सारे जो है बड़े परेशान हो गए कि जी ये किस तरह से उकसा रही है, किस तरह से आग लगा रही है, ये किस तरह से उसको प्रोवोक कर रही है कि जी यहां पर भी ये बंगाल में भी उसी तरह का दंगल देखना चाह रही है। मतलब ये कितनी घटिया सोच की घटिया औरत है कि ये चाहती है कि जो लड़ाई झगड़े कत्ल मौत का रक्स हुआ था गुजरात में, वो बंगाल में भी कराना चाहती है। इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि मोदी वहां से इलेक्शन हार गया। कंगना ने जब ये बात लिखी, इसका ट्विटर अकाउंट जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। कंगना ने जो गेम्स खेली है ना, इसको बहुत बुरा इस वक्त ट्रोल किया जा रहा है। इससे बहुत सारे लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए। बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो अब इसके साथ काम नहीं करना चाहते। तो मैं सिर्फ आखिर में ये बात बोलूंगी कि कंगना रनावत साहिबा थोड़ा सस्ता नशा कम किया करें। आप जिस पोस्ट पे, जिस डेजिग्नेशन पर, जिस रुतबे पे बैठी हुई है, आपको सस्ते नशे जो है वो सूट नहीं करते, क्योंकि अगर ज्यादा सस्ता नशा करेंगी ना तो आप ऐसे ही फजूल बातें करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।